एसोसिएशन के साथ संवाद किया है। ये उसी संवाद कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने वहां के जापान के नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के साथ में संवाद किया। बेसिकली जापान के तमाम राज्यों के जो गवर्नर्स हैं उनका जो एसोसिएशन है उसको नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन कहा जाता है। कुल 47 प्रांतों के गवर्नर को मिलाकर ये पूरा एसोसिएशन बनता है। इनके साथ प्रधानमंत्री का संवाद है। प्रधानमंत्री ने कल शिखर सम्मेलन के दरमियान इस बात पर जोर दिया था कि भारत के राज्य और जापान के राज्यों के बीच में आपसी सहयोग और तालमेल होना चाहिए और कैसे राज्यों के बीच में सहयोग और एमओयू के साथ तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं। इस पर दोनों देशों का फोकस दिखाई पड़ा है और जो विजन डॉक्यूमेंट है वो कहीं ना कहीं इस दिशा में आगे आधारित दिखाई पड़ता है। तो उसी के तहत प्रधानमंत्री का आज के दूसरे दिन के कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के साथ, ये उसकी महत्वपूर्ण तस्वीरें। और 1947 में एक तरीके से इस एसोसिएशन की शुरुआत हुई थी और बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थानीय स्तर पर सरकारों के साथ कैसे संवाद किया जाए, उनका आपसी सहयोग कैसे बढ़ाया जाए और राष्ट्रीय सरकार के साथ वहां का ये गवर्नर्स एसोसिएशन संवाद करता है ताकि सरकारों के बीच बेहतर तालमेल हो सके। तो राष्ट्रीय पॉलिसी जो राष्ट्रीय नीति होती है उसका क्षेत्रीय स्तर पर कैसे इंप्लीमेंट हो, उस लिहाज से जापान की व्यवस्था में इस नेशनल गवर्नेंस एसोसिएशन का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। और उन स्थान को रखते हुए ऐसे महत्वपूर्ण संवाद मंच के बीच प्रधानमंत्री का पहुंचना और तमाम गवर्नर्स के साथ में संवाद करना, और निश्चित तौर से जिस बात का जिक्र विदेश मंत्रालय के माध्यम से किया गया था वो यही दर्शाता है कि कैसे प्रधानमंत्री ने इस पूरे संवाद के दरमियान राज्यों के बीच में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, स्किल और स्टार्टअप के साथ साथ एसएमई पर फोकस किया है। तो भारत का टैलेंट और जापान की तकनीक राज्यों के बीच सहयोग का कैसे एक नया आधार बन सकता है, उस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी का ये बेहद महत्वपूर्ण पहल। और हमने कल देखा था, कल के पहले दिन की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी की बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात हुई थी। फिर 15वां शिखर सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी की एक लंबी बातचीत, तमाम एमओयू साइन हुए, तमाम क्षेत्रों में बातचीत हुई। और उसके बाद आज के दूसरे दिन की शुरुआत भी बहुत व्यवहारिक पहल के साथ, जहां पर नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के साथ प्रधानमंत्री का ये संवाद, और ये बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि राज्यों के साथ राज्यों का संपर्क कैसे बढ़े, राज्यों के बीच जो समझौते हो सकते हैं उसमें कौन कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं, इसमें इनोवेशन, तकनीक, इन्वेस्टमेंट, स्किल, स्टार्टअप की बात साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जापान जब बृहद स्तर पर निवेश करेगा तो भारत के राज्यों में जो छोटे और मध्यम स्तर के जो उद्योग हैं उनको एक बड़ा बढ़ावा मिलता नजर आएगा। स्किलिंग के लिहाज से भी देखा जाए तो जापान टेक्नोलॉजी में एक बड़ी महारत रखता है और एक महाशक्ति के रूप में उसकी वैश्विक पहचान है। ऐसे में जापान के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट जो भारत का मिशन चल रहा है वो बहुत एक महत्वपूर्ण कारगर तरीके से आगे बढ़ सकता है। भारत में एक बहुत समृद्ध स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार किया है, लेकिन इसमें तकनीकी सहयोग अगर जापान का मिलता है तो उस दिशा में एक बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि स्किल और स्टार्टअप को लेकर भी फोकस दिखाई पड़ रहा है और इनोवेशन को लेकर किस तरह से भारत में एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार किया गया इनोवेशन को लेकर, उस दिशा में जापान और भारत मिलकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसमें क्षेत्रीय सहयोग, राज्यों के बीच सहयोग कैसे बढ़ सकता है, उसमें एक बड़ा नवाचार दिखाई पड़ सकता है। और तकनीकी तौर पर अगर बात की जाए तो ये एक तरीके से आधार होगा दोनों देशों के बीच में, जहां पर नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के तमाम गवर्नर्स के साथ प्रधानमंत्री का ये संवाद भारत की ओर से उन्हें आमंत्रित करने, भारत की ओर आकर्षित करने को लेकर बात होगी। क्योंकि कल ही दोनों देशों ने तय किया है कि अगले कुछ वर्षों में 10 ट्रिलियन येन जापान जो है वो भारत में निवेश करेगा। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अजय मिश्र इस वक्त टोक्यो से हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, जिस बात का हम लोग जिक्र कर रहे थे नेशनल गवर्नेंस एसोसिएशन को लेकर कि कैसे ये बेहद महत्वपूर्ण है और आपने भी तमाम उदाहरण दिए थे, लेकिन अब वो तस्वीरें हमारे सामने है जहां पर प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों के गवर्नर्स से मुलाकात की है। किस सेक्टर पे फोकस हो सकता है और कैसे ये इंप्लीमेंटेशन की दिशा में आगे बढ़ते नजर आएंगे राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और सहयोग को लेकर? अजय। आर्यन, मुझे याद आता है कि अभी हाल ही में दो राज्य उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों ने यहाँ पर जापान का दौरा किया था और स्पष्ट तौर पर वो अपने अपने राज्यों में निवेश को आकर्षित करने के लिए जो वहाँ पे पॉलिसीज हैं उनके बारे में यहाँ के निवेशकों को बताते हुए नजर आए। तो आपने बिल्कुल सही कहा और जिसका जिक्र आज विदेश मंत्रालय ने भी किया
कि एसएमईज को फायदा होगा, भारत के इनोवेशन सेक्टर को फायदा होगा। और आपको याद होगा कि कल प्रधानमंत्री शिवा ने भी इस बात का जिक्र किया था कि भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और भारत में जो नवाचार है वो बहुत ही अद्भुत है और आकर्षक है। तो भारत में हो रहा इनोवेशन पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है और जापान इस बात को बखूबी समझता है कि भारत के युवा टैलेंट्स को जापान के विकास की यात्रा में शामिल करना उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ भारत ये जानता है कि राज्यों के माध्यम से जो जापानी प्रीफेक्चर्स और भारत के राज्य हैं उनके बीच में अगर संबंध बढ़ते हैं तो जो नीतियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौतों के जरिए तय की जाती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय नीतियों के जरिए जिन पर फोकस किया जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो होता है राज्यों में, क्योंकि बहुत सारे राज्य आप जानते हैं जिसका जिक्र आपने भी किया था कि सहयोगात्मक संघवाद पर भारत भरोसा करता है और कुछ ऐसी स्थिति जापान की भी है। और इसी इसी जो कॉम्प्लीमेंटेरिटीज हैं उन्हीं को आगे लेकर के दोनों ही देश आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे कि गुजरात और ह्योगो प्रीफेक्चर में जो समझौता हुआ है उसमें औद्योगिक निवेश, मानव संसाधन प्रशिक्षण, डिजास्टर ट्रेनिंग और जो युवाओं का क्लस्टर्स है उसमें एमएसएमईज को बहुत फायदा हुआ है। आंध्र प्रदेश और क्योटो ने अमरावती राजधानी के विकास में अहम भूमिका निभाई है। तमिलनाडु का कानागावा प्रीफेक्चर के साथ जो एमओयू 2016 के करीब साइन किया गया था उसमें मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि आपने सेक्टर्स की बात की तो मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ जो शहरी प्रबंधन होता जी। है उसमें काफ़ी फायदा होने की उम्मीद है। दिल्ली टोक्यो शहर के तौर पर आप जानते हैं कि दोनों के बीच में दोस्ती की शुरुआत हुई थी। दिल्ली मेट्रो आपके सामने है जिसमें और अगर कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के माई और केरल का जो यहाँ का सैनिन रीजन है, उत्तर प्रदेश का यामांशी रीजन है, उसके साथ जो समझौता है वो हो सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना कि दोनों ही देश एक जैसी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। जो राज्य यहाँ पर भी राजनीतिक तौर पर बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपनी नीतियों को लागू करने के लिए। और जो ये एसोसिएशन बनाया गया है राज्यों के बीच में समन्वय के लिए बनाया गया है, जिस तरह से आप नीति आयोग में देखते हैं कि अलग अलग राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय नीतियों पर भारत काम करता है। तो आगे जाते हुए चाहे वो जो जो इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स हैं उनको लेवरेज करना हो या फिर डेटा ड्रिवन मैच मेकिंग करनी हो अलग अलग राज्यों के बीच में, भारत के राज्यों के बीच में और जापान के प्रीफेक्चर्स के बीच में, जी। तो इसमें ऐसा लगता है कि टेक्सटाइल, क्लीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग, ये चार सेक्टर में मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। अगर राज्यों के बीच में सहयोग बढ़ता है तो फौरी तौर पर ये जो सेक्टर्स हैं उनको फायदा मिलता हो नजर